बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी चिकन पुलाव की। बहुत मज़े की बनती है। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप तैयार कर सकती हैं और बहुत ही कम टाइम में। तो सबसे पहले हम यखनी की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने यखनी के लिए 1 किलो चिकन, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने इस तरह से चकोर चकोर काट लिया है। एक अदरक का पीस लिया है। 7 से 8 दाने मैंने लहसुन के लिए हैं। 1 टीस्पून नमक है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून मेरे पास सौंफ है। तो पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है पहले से ही। इसमें तकरीबन 5 गिलास के करीब हम पानी शामिल करेंगे यखनी बनाने के लिए। साथ ही साथ हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और चिकन तकरीबन मैंने 1 किलो ली है। फिर इसमें मैं प्याज, अदरक और लहसुन शामिल करूंगी। साबुत धनिया और सौंफ शामिल करेंगे इसमें और नमक शामिल कर देंगे। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, नमक कम ही लिया है इसमें मैंने। अब यहाँ पे जो है वह हमने करना क्या है कि इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और साथ ही साथ हमने इसको वेट करना है कि इस पानी में बॉयल आ जाए। तो यहाँ पे देखें जी, बॉयल आ गया है पानी में। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कवर करके हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया है। यहाँ पे मैं बता दूँ, मैंने 4 कप चावल भिगो के पहले से ही रखे हुए हैं 20 मिनट पहले से। यखनी मैंने छान ली है और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने चिकन के पीसेस को अलग करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने लिया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ कप मेरे पास फ्राइड अनियंस है। अगर आपके पास फ्राइड अनियंस नहीं है तो आप यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन करके यूज़ कर लें। साथ साथ नमक है मेरे पास। 1 कप दही है। 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। आधा कप के करीब मैंने इसमें ऑयल लिया है। साबुत मसालों में मेरे पास है हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें। 7 से 8 अदद मैंने लौंग लिए हैं। 2 तेज़ पत्ते लिए हैं। 1 टीस्पून भर के ज़ीरा है। 2 बड़ी इलायची हैं और 3 से 4 जो है दालचीनी के टुकड़े। तो बस यहाँ पे पुलाव बनाना स्टार्ट करेंगे। पैन गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था मैंने। यहाँ पे मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें तमाम खड़े मसाले जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ एक साथ इसमें हमने शामिल कर देने हैं। जैसे ही मसालों की थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हमें आँच थोड़ी सी तेज़ करके इसको भून लेना है। जैसे ही अदरक लहसुन भून जाएगा तो साथ ही साथ मैं इसमें फ्राइड अनियंस शामिल कर दूँगी। इसको भी हम भून लेंगे 1 से 2 सेकेंड। साथ साथ ही हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को भी आपने थोड़ी देर के लिए भून लेना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। चिकन हमारी ऑलरेडी कुक्ड है तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ पे मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी। इसकी बहुत मज़ेदार खुशबू आती है जब आप इसको मसाले के साथ ही डालेंगी। और साथ ही साथ हम इसमें दही डाल देंगे। 1 कप मैंने दही लिए। दही को अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। यहाँ पे मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तकरीबन 3 टीस्पून मैं यहाँ पे नमक ले रही हूँ। नमक मैं अपने घर के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम करके हमने मसाले को भून लेना है क्योंकि चिकन हमारी ऑलरेडी पकी हुई है। तो बस हमें ये दही और जो तमाम मसाले इनको भूनना है। यहाँ पे देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे वो शामिल कर दूँगी। मैंने 4 कप चावल लिए हैं और साथ ही साथ यखनी जो कि हमने छान के रख ली थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यखनी के अलावा इस पर पानी मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी, ये इसी में ही चावल दम आएंगे और आप देखिएगा कितने अच्छे बने हैं ये। चावलों को हल्के हाथ से आपने मिक्स कर लेना है क्योंकि भीगे हुए चावल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है। और यहाँ पे देखिए चावलों में उबाल आना शुरू हो गया है।
तो बस अब मैं यहाँ चावलों को कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा खोलेंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए, देखिए चावल दम आने शुरू हो गए हैं। तो लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन मेरे घर में यूज़ होता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे, इससे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है। और इसको फिर से कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे जी देखें 10 मिनट हो गए और हमारी ज़बरदस्त धुएंधार पुलाव तैयार है। आप देखिए कितनी जल्दी ये तैयार हो गई है, और आप देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से दम आ चुके हैं। क्योंकि चावल हमेशा वही अच्छे लगते हैं जो अच्छे से गल भी गए हों और कच्चापन ना हो और खिले खिले भी बने। तो आपने अच्छी तरह से अब इस तरह से चावलों को पकाते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छे भी बने और चिपके भी नहीं एक साथ। यहाँ पे मैंने तमाम चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो बस अब मैं पुलाव को कर लूँगी डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार इस वक्त खुशबू आ रही है इसकी। आप देखें जी ज़बरदस्त, ये हमारी पुलाव बिल्कुल तैयार है। और इसको बनाना आप देखिए कितना आसान है। ये अगर आप बिल्कुल बनाएं, आप आधे घंटे के अंदर अंदर इसको तैयार कर सकती हैं, अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए और आपको झटपट से कुछ बनाना हो। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन शामी कबाब की। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आधा किलो बोनलेस चिकन, 1 कप चने की दाल, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, पीसेज में कट करके रख लिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको पीसेज में कट कर लिया है। 3 से 4 दाने लहसुन के हैं। खड़े मसालों में मेरे पास है लौंग, बड़ी इलायची, ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें, साबुत काली मिर्चें, दालचीनी और नमक। तो यहाँ पे पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया। सबसे पहले हम इसमें दाल शामिल करेंगे। दाल को आपने अच्छी तरह से 2 से 3 बार वॉश कर लेना है। साथ ही साथ हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। तमाम खड़े मसाले और नमक भी मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूंगी, मैं सब आपको बता चुकी हूँ। अदरक लहसुन शामिल कर देंगे, प्याज डालेंगे, और तकरीबन 2 कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा एक, तो बस अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे, ताकि दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे आधा घंटा हो गया है, आप देखें दाल भी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है और गोश्त भी बिल्कुल गल गया अच्छे से, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी खुश्क हो गया है। तो इस मिक्सचर को हम ठंडा कर लेंगे। ये कबाबों के लिए हरा मसाला है, तो इसकी तमाम चीज़ें बता देती हूँ। 4 मैंने प्याज ली है छोटी, 6 से 8 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा पुदीना है, बराबर लिया है ये मैंने। तो अब जो दाल का मिक्सचर जो हमने बनाया ठंडा होने के लिए रखा, और हरे मसाले को मैंने अच्छी तरह से चॉपर में पीस लिया है। तमाम चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है। तो बस हम इसमें 2 अंडे शामिल करेंगे। तो यहाँ पे प्याली में मैंने 2 अंडे निकाल लिए हैं, इनको मैं इस मिक्सचर में डाल दूँगी। अंडे जब भी किसी चीज़ में डालें तो चेक कर लिया करें पहले, इसीलिए मैंने अलग से इसको प्याले में निकाले थे। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेने हैं। यहाँ पे अंडे देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो बस अब मैं एक इसका छोटा पोर्शन लेके और कबाब बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो इस तरह से आपने एक हाथ में छोटा सा इसका पोर्शन ले लेना है मिक्सचर का, और इसको अच्छी तरह से इस तरह से कबाब की शेप दे लेनी है। इस तरह से। तो बस अब यहाँ पे मैंने कुछ कबाब बना के तैयार कर लिए देखें,
और इसी तरह से मैंने सारी ही मिक्सचर के बना के रख लिए हैं। कुछ ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो बस अब तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया है। तो इसमें हम कबाब जो है फ्राई होने के लिए रख देंगे। एक एक करके एहतियात के साथ हम इसमें कबाब रखते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं। बीच में आपने टर्न करते रहना है ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक जाए। और जैसे ये कबाब दोनों साइड से अच्छे से हमारे पक जाएंगे तो मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे जी देखें कबाब में हमारे बिल्कुल तैयार है। मैंने सारे कबाब तल के डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार देखिए बने और कितनी झटपट से तैयार हो गए। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बीफ कढ़ाई की। बहुत मज़े की बनती है, इसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही सिंपल और बहुत आसान रेसिपी है। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया। इसमें हम तकरीबन आधा कप ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी, 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए तेज़ आंच करके। जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाएगा तो मैं इसमें बीफ शामिल कर दूंगी। आधा किलो के करीब मैंने बीफ लिया है, आप चाहे तो मटन भी यूज़ कर सकती हैं। बीफ को हमने तेज़ आंच करके भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही देखें यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है तो मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करूँगी। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर। यहाँ पे थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आँच मैंने इधर मीडियम टू लो रखी है। मिक्स कर लेना है साथ साथ आपने अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून और भुना कुटा ज़ीरा और धनिया 1 टीस्पून। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होती हैं, कम या ज़्यादा। तमाम मसाले शामिल करके अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस मसाले हैं और गोश्त के साथ जो मैं भून रही हूँ। साथ ही साथ मैंने 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उनका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है और वो हम इसमें डाल देंगे। तो टमाटर का पेस्ट बनाने से ग्रेवी इसकी ज़बरदस्त बन जाती है, इसीलिए मैंने इसका पेस्ट बना के पहले से ही रख लिया था। टमाटर का पेस्ट हम शामिल कर देंगे और तेज़ आंच करके जैसे ये थोड़ा पकने लगेगा तो मैं ये देखिए यहाँ पे थोड़ा पकना शुरू हो गया है तो मैं इसकी फ्लेम लो करके और इसको कवर करके रख दूँगी गोश्त गलने के लिए, क्योंकि टमाटर अपना भी बहुत पानी छोड़ता है। इसलिए बीच में अगर आप पानी की ज़रूरत हो तो हम इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे बीच में मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल किया था और गोश्त भी हमारा यहाँ गल चुका है। यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल करूँगी। साबुत डाल रही हूँ मैं हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें डालने के बाद तेज़ आंच करके हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसमें जो थोड़ा पानी है वो और खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे देखिए गोश्त मैंने अच्छी तरह से भून लिया। मुझे इसकी ग्रेवी इतनी ही रखनी है तो मैंने इधर आंच बिल्कुल लो कर दी है। और साथ ही साथ मैं इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला आपने बिल्कुल लास्ट में ही शामिल करना है। साथ ही साथ हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये लीजिए ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई घर के मसालों से बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बीफ कढ़ाई तैयार है। आप देखिए कितनी आसानी से, और जो उन्हीं मसालों से बनी है जो हमारे घर में ही मौजूद होते हैं। और ये बहुत आसान रेसिपी होती है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे मैंने देखिए जी बीफ कढ़ाई डिश आउट कर ली है। कितनी मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त बनती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन अचार गोश्त की। बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है। तो चलिए हम जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें, मोटी हरी मिर्चें मैंने ली हैं। 1 टेबल स्पून लेमन जूस है। साथ ही साथ मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ शान का अचार गोश्त का मसाला। मैं इसी से ही पूरा बनाऊँगी, एक्स्ट्रा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करूँगी। लेमन जूस में हम 1.5 टीस्पून के करीब अचार गोश्त का मसाला शामिल करेंगे
और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा थिक हो जाएगा। अब साथ ही साथ यहाँ पे एक हरी मिर्च लूँगी, उसको इस तरह से बीच में से आपने कट लगाना है और इसको थोड़ा सा इस तरह से हम खोल के, और जो मसाला हमने बनाया है वो हम इसमें इस तरह से स्टफ़ कर देंगे और इसको आहिस्ता से आपने बंद कर देना है। तो तमाम हरी मिर्चों को मैं इसी तरह से ही उसमें सारा मसाला भर लूँगी। ये देखिए मैंने सारी हरी मिर्चों में मसाला अच्छी तरह से भर लिया है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें तकरीबन मैं आधा कप के करीब ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून के करीब। अदरक लहसुन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। यहाँ पे साथ ही साथ मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन मैंने ली है। चिकन को भी आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनना है अच्छी तरह से, यहाँ तक कि इसका कलर वाइट हो जाए। तेज़ आंच करके आपने चिकन को भून लेना है। चिकन भुन रही है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 कप दही ली है और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इनको इस तरह से कट करके रखा हुआ है। इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। देखिए चिकन को मैंने भून लिया है। अब तकरीबन इसमें जो हमारा बचा हुआ मसाला था अचार गोश्त का, तो वो मैं हाफ़ पैकेट शामिल करूँगी, आधा पैकेट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा, जैसे आपके घर में स्पाइसेस यूज़ होते हैं। मसाला शामिल करके आपने 1 से 2 मिनट इसको भून लेना है अच्छी तरह से। और साथ ही साथ फिर हम इसमें दही और टमाटर का जो पेस्ट जो मैंने अभी आपको बताया, 1 कप दही और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, तो उसको मैंने इस तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह ब्लेंड करने से क्या होता है कि इसकी ग्रेवी जो है बड़ी ज़बरदस्त और स्मूथ बनती है, बहुत मज़ेदार। और टेस्ट में आप यकीन करें कोई फ़र्क नहीं आता। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके और लो फ्लेम कर दूंगी। तकरीबन हमें 10 मिनट तक चिकन को पकाना है। एक्स्ट्रा पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे और कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं और चिकन भी तकरीबन गल चुकी है। तो मैं आखिर में इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी। हरी मिर्चें आपको सालन तैयार होने से तकरीबन 5 से 6 मिनट पहले ही शामिल करनी है, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, इनका ज़बरदस्त सा अरोमा आ जाए सालन में। तो इस तरह से आपने सारी हरी मिर्चें रख देनी है और दोबारा कवर करके रख देंगे हम तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पे देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा अचार गोश्त बिल्कुल तैयार है और हरी मिर्चों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो बस अब मैं अचार गोश्त को कर लूँगी डिश आउट। और आप देखिए कितनी झटपट और कितनी आसानी से तैयार हो गई है ये डिश। आधे घंटे के अंदर अंदर आप ये चिकन अचार गोश्त ज़बरदस्त सा बिल्कुल तैयार कर सकती हैं और अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकती हैं। तो आज की रेसिपी चिकन अचार गोश्त की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।